ओम गुरुवे नमः। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ेंगे? तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो साइंस की वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री जिसमें हम मैटर के कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड मैटर में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। प्लस उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस के दौरान कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है। जब हम कंप्लीट स्टडी करते हैं अबाउट मैटर तो हम उसको केमिस्ट्री बोलते हैं, या आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इट अंडरगो। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यार यहाँ पे एक वर्ड आता है एंड दैट इज मैटर, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। सपोज करो ये पेन है, ये पेन मैंने इधर रख दिया है, फाइन। अगर कोई आपको पूछेगा कि क्या ये मैटर है, ऑब्वियसली ये मैटर है। एक्सप्लेन कैसे करोगे आप? अगर आप इसको पकड़ोगे यू फील सम मास, चाहे ज़्यादा हो कम हो दैट डजंट मैटर, इसका अपना मास होता है। अगर आप इसको कहीं पे भी रख रहे हो देन डेफिनेटली इट ऑक्यूपाई स्पेस। अगर कोई चीज़ का अपना मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट मीन्स दैट सब्सटेंस, दैट मटेरियल इज मैटर। अंडरस्टूड? तो यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंसेस है वो सारे ही मैटर में आते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। समझ में आ गया? जब हम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिनको हम मैटर बोलते हैं और हम उसकी कंप्लीट स्टडी करते हैं तो वो किस में आता है? वो केमिस्ट्री में आता है। ठीक है। उसके अंदर रिएक्शंस क्या चल रही है, कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, दैट ऑल कम्स अंडर केमिस्ट्री। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में जो हम ये प्रोसेसेस पढ़ते हैं उसमें देखो फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, दैट वी विल स्टडी आफ्टरवर्ड। अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं दैट ऑल कम्स अंडर केमिस्ट्री। पेपर को जलाओ, इसमें भी केमिस्ट्री है। आयरन में जंग लगता है, रस्ट लगता है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर केमिस्ट्री। डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, ऑल कम। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की और हमने ये डिस्कस किया था कि जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं दैट ऑल कम्स अंडर केमिस्ट्री। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर की हमने बात की थी, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात की थी। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री का मतलब होता है कि जब हम मैटर की डिटेल स्टडी करते हैं कि उसमें क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही है और उन रिएक्शंस में क्या क्या एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, दैट ऑल कम्स अंडर केमिस्ट्री। चलो, जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में किस केमिकल रिएक्शंस की मैं बात कर रही थी, वो सारा का सारा हम आगे वाले वीडियोस में करेंगे। फाइन। चलो भाई, नेक्स्ट जब हम इसकी बात कर रहे थे केमिस्ट्री की तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये जो केमिस्ट्री है इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, वेरी गुड टॉपिक ना। तो केमिस्ट्री जो होता है ना वो साइंस का सेंट्रल पार्ट होता है। दैट इज़ वाई वी कैन टर्म इट एज सेंट्रल साइंस, क्योंकि ये चीज़ कनेक्ट होती है फिजिक्स से, बायो से, एनवायरमेंटल साइंस से, मेडिसिन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल साइंसेस हो गया, जो कि साइंसेस के सारे पार्ट्स हैं। ओके। तो देखो हमें केमिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है, ये सारा PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी। क्लियर? इसमें मेन जो बात है वो ये है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं
वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है, या हम उसको केमिस्ट्री से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। कुकिंग फूड, खाना बनाते हैं ना, उसमें भी केमिस्ट्री है। सांस लेते हो, उसमें भी केमिस्ट्री है। इन द सेम वे वॉशिंग क्लोथ्स की हम बात करें, मेडिसिन की बात करें, कॉस्मेटिक्स की बात करें, जो कि लड़कियों को और लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इन सब में केमिस्ट्री आती है आपकी। फाइन। वैसे अगर हम मेडिसिन की फील्ड में बात करें तो यस, केमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। बुखार होता है सबको, तो हम जो उसमें जो मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, तो वो जो मेडिसिन ले रहे हैं वो प्रिपेयर कैसे करते हैं? फैक्ट्रीज में। वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होती है, तो वो जो प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है उसमें केमिस्ट्री है। वैक्सीन्स हम लेते हैं, एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, पेन किलर्स हम लेते हैं, डायग्नोस्टिक केमिकल्स जो होते हैं, इन सब में केमिस्ट्री है। तो सोचो केमिस्ट्री कितना ज़्यादा यूज़फुल है हमारे डे टू डे लाइफ में। हमें अपनी बॉडी का एक आइडिया, एक हमें आउटलुक मिल जाता है कि केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन द सेम वे अगर हम विलेजर्स की तरफ चले जाएं और केमिस्ट्री की पढ़ाई करें, तो वो बोलेंगे भाई इसमें हमारा क्या बेनिफिट है। तो केमिस्ट्री एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होती है। कैसे? वो लोग जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सॉइल टेस्टिंग, है ना, और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, ये सब किसकी देन है? केमिस्ट्री की। इसी की वजह से जो उनके क्रॉप्स है, क्रॉप की प्रोडक्शन है, क्रॉप की जो क्वालिटी है, वो डे टू डे इंक्रीज हो रही है और एक फ्रूटफुल उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। कहने का मतलब है उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है, उनकी जो क्रॉप की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है, वो भी केमिस्ट्री की ही देन है। तो अब तो कोई नहीं बोल सकता ना कि भाई केमिस्ट्री क्यों यूज़फुल है। तो केमिस्ट्री जैसे हमारे लिए यूज़फुल है, एग्रीकल्चर वालों के लिए यूज़फुल है, वैसे इंडस्ट्रीज़, उसमें तो केमिस्ट्री भरपूर पड़ी यूज़ होती है। आपको पता है, सीमेंट, ग्लास इंडस्ट्रीज़ ले लो, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ ले लो, कोई भी इंडस्ट्रीज़ ले लो, उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती ही होती है, क्योंकि बहुत सारे उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन द सेम वे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं कि जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि जो वाटर प्यूरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है, वेस्ट ट्रीटमेंट वाला प्रोसेस है, पॉल्यूशन कंट्रोल वाला प्रोसेस है, रिसाइकलिंग हो, ग्रीन केमिस्ट्री हो, सब में केमिस्ट्री यूज़ होती है। एंड नॉट ओनली दिस, chemistry contributes to solar cell, hydrogen fuel, batteries and fuel cells। तो कैन यू इमेजिन कि हमारे लिए केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है ना। अब ये पता चल गया ना, तो ज़रूर मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना, ताकि हम केमिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा पढ़ सकें और हम उसको डिटेल में समझ सकें कि केमिस्ट्री में अच्छा ये पढ़ते हैं हम और क्या क्या होगा। वो क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि हमारा ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।